शेख साहब, टिकट की तकसीम के हवाले से आपने प्रोग्राम के आगाज में भी बात की बीबीकी के टिकट के उम्मीदवार बहुत ज्यादा, तो अक्सर हम देखते हैं कि टिकट जब तकसीम होते हैं, टिकट लेने के बाद बहुत से लोग अपनी पार्टी के आमने सामने आ जाते हैं, तो ये क्या मामला होता है? बाद में अक्सर सुनने को मिलता है कि जी मेरिट पर टिकट नहीं मिला था, हकदार ये था लेकिन मिल उसको गया। इमरान खान कह रहा है कि मैं खुद टिकट दूंगा, वो जाने, और इमरान खान जाने, मैं तो उम्रे पे चला जाऊंगा। अकेला बंदा हूँ, अकेली सीट की सियासत है, एक सीट के लिए मैं 120 लोगों को नाराज करूँ तो मैं तो पागल तो नहीं हूँ। शेख साहब, टिकट की तकसीम के हवाले से आपने प्रोग्राम के आगाज में भी बात की बीबीकी के टिकट के उम्मीदवार बहुत ज्यादा, तो अक्सर हम देखते हैं कि टिकट जब तकसीम होते हैं, टिकट लेने के बाद बहुत से लोग अपनी पार्टी के आमने सामने आ जाते हैं, जैसे दो मुखालिफ पार्टियों के लोग हैं। आप तो ये बहुत कुछ देखते रहे होंगे, आपका सियासत में इतना तजुर्बा है, तो ये क्या मामला होता है? बाद में अक्सर सुनने को मिलता है कि जी ये मेरिट पर टिकट नहीं मिला था, हकदार ये था लेकिन मिल उसको गया, ऐसा होता है? होता तो है। अब इमरान खान कह रहा है कि मैं खुद टिकट दूंगा, वो जाने, और इमरान खान जाने। मैंने तो आपको बता दिया, मैं तो उम्रे पे चले जाऊंगा जिस दिन पिंडी के मेरे 3 हल्के हैं जी, 3 दूनी 6 और इस्लामाबाद के 3, वहाँ तो सूबा है नहीं है। सो हमारे ये जो 9 हल्कों का जिस दिन फैसला हुआ, मैं तो उम्रे पे चला जाऊंगा। मैं तो इतना बड़ा तो मेरा मतलब है इतनी नाराजगियां अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना बड़ा बुरा अकेला बंदा हूँ, अकेली सीट की सियासत है, एक सीट के लिए मैं 20 शीका 120 लोगों को नाराज करूं तो मैं तो पागल तो नहीं हूँ। एक सीट की मैं सियासत करता हूँ। मेरे एक हल्के के नीचे एक 19 20 कैंडिडेट हैं। इमरान खान फैसला करेगा तो उसको लग पता जाएगा कि कितना मुश्किल काम है ये। ठीक है। अच्छा, अभी आपने 11 तारीख के हवाले से एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी, आपने कहा 6 तारीख है, 5 दिन ठहर जाए, लेकिन अभी की जो सिचुएशन है, अभी तो यही मतलब बात सामने आती है कि पीटीआई वाले कहते हैं अब इंतखाबात के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, और इलेक्शन कमीशन के वकील कहते हैं हुकूमत के पास नजर सानी का ऑप्शन मौजूद है। तो अगर अब इस दौरान चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुतालिक बिल पर दस्तखत हो जाते हैं शेख साहब, फिर हुकूमत के पास अपील का हक भी आ जाएगा, इस पर आपकी क्या राय है? इंतखाबात यानी मुलतवी होने के चांसेस हैं? सवाल मेरा ये। देखिए, नजरसानी तो 30 दिन का खेल है, उससे पहले काम मुक जाएगा। अच्छा। और शाम को जाहिर है अहम मीटिंगें शुरू हैं पिंडी इस्लामाबाद में। जो खराबी है वो हर जगह फैलती जा रही है। अगर मैंने आपको इतनी बड़ी बात कही है कि मैं अपने आप को अपने हलके का नौकर समझता हूँ, मैं अपने हलके की जूतियों की खाक समझता हूँ, और 16 दफा वजीर रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरा हलका मेरे हाथ से निकल रहा है, तो दूसरा भी कोई इलाका, कोई किसी जगह सुकून नहीं है, हर जगह तोड़ फोड़ा हजूर। अच्छा शेख, मैं जो कह रहा हूं वो सारे पाकिस्तान के लिए कह रहा हूं। ठीक है, ठीक है। मैं NA-62 को सारे पाकिस्तान के लिए कह रहा हूं कि सारे पाकिस्तान में बेचैनी है। मीटिंगें हो रही हैं, रात को भी हो रही हैं, सुबह भी हो रही हैं, लेकिन मेरी गुजारिश है अल्लाह करे कि बेहतर हो जाए, इलेक्शन हो जाए, अमन सुकून हो जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि उनको जंगजू फौजी चाहिए, उन्होंने कहा कि रजाकार भेज दो, ये 2 लाख एक्स सर्विस मैन है वो भेज दो, FC भेज दो। आपको पता है इस्लामाबाद में FC बड़ी पॉपुलर है कि 25 मई को उन्होंने जुल्म नहीं किया, उन्होंने औरतों को पानी पिलाया, बच्चों को, अगर मारा भी किसी को FC ने तो लातों पे मारा। यहाँ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने सर पे मारा लोगों के, और FC ने लोगों की को मारा जरूर है, लेकिन लातों पे मारा, जमीन पे मारा, और अपनी इज्जत में इजाफा किया। इस सारी इस्लामाबाद की पुलिस को अगर आप थानों में बंद कर दें और इस्लामाबाद FC को दे दें, आप देखें यहाँ अमन हो जाएगा, क्योंकि FC ने बड़ी इज्जत पाई है इस्लामाबाद में। बाकी सब लोगों ने अपना मुंह काला किया, स्याह करवाया, लोग थूकते भी नहीं हैं उन पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए, या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले।
मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।